पर आप अपना अंतिम प्रश्न पूछेंगे मेरे टाइप के साथ, उसके पश्चात कुछ भी प्रश्न पूछते हो मान्य नहीं, ठीक है? आपने बोला कि स्वतंत्र विकल्प के भ्रम से कॉन्शियसनेस मर जाता है। कॉन्शियसनेस को खत्म किया जाता है स्लो पॉइजन के माध्यम से। आपको स्लो पॉइजन दिया जाता है ताकि आप रेजिस्ट ना करें, ताकि आप जो पॉपुलर परसेप्शन है उसको चुनौती ना दें। इससे क्या होता है? आपकी कॉन्शियसनेस मरने से क्या होता है? उससे दमन का सबसे बड़ा रूप आता है। दमन सस्टेन होता है, लॉन्ग टर्म में उसकी सस्टेनेबिलिटी रहती है। रेजिस्ट नहीं कर पाते, कॉन्शियसनेस मरने से रेजिस्ट नहीं कर पाते। हाँ, कोशिश यही होती है दमन के सबसे बड़े रूप में। आप रेजिस्ट तब करेंगे जब आप पहचानें कि ये भ्रम है, आपको इससे मुक्ति चाहिए, तब आप रेजिस्ट कर पाएंगे। आपको रेजिस्ट किसके प्रति करना है? किसके खिलाफ आपको रेजिस्ट करना है? बहुत ही डिबेट उस बात में नहीं है। रेजिस्टेंस तो दमन जो कर रहा है उसी के खिलाफ होगा ना। यहाँ हमारे पैराडाइम में हम ये नहीं करें कि शक्ति रहित वर्ग है जो दमन कर रहा है, भाई शक्तिशाली वर्ग ही दमन करेगा। बात इस बात में कि दमन का सबसे बड़ा रूप कौन सा है। किस रूप में आपको दमन कर रहा है? यानी कि वो बल का प्रयोग कर रहा है, तभी आपको बोल रहा है। अगर वो बल का प्रयोग करेगा तो दमन, उसके लिए तो फिर उसकी सत्ता को चुनौती देना आसान है। वो क्यों चाहेगा मेरी सत्ता को आसानी से चुनौती दी जाए? वो तो यही चाहेगा कि इस तरह का मैकेनिज्म क्रिएट हो ताकि कॉन्शियसनेस खत्म हो। इन्फ्लुएंसिंग पावर की बात है, यानी वो इन्फ्लुएंस करके कर रहा है, यानी कि फ्री विल उसी का सबसे हो जाता है। सुन लीजिए, इन्फ्लुएंसिंग पावर अगर बल है तो उसका मैकेनिज्म हमने स्वतंत्र विकल्प के भ्रम में ही बताया है। सुन लीजिए, तो वो हमारे ही पैराडाइम में, सुन लीजिए, स्वतंत्र विकल्प का भ्रम मैनिपुलेशन जो टेक्निक्स अपनाई जाती है स्वतंत्र विकल्प में, जैसे कि लॉर्ड मैकाले ने एजुकेशन मिनट दिया, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाएंगे, लिबरल रिफॉर्म्स लाएंगे। सुन लीजिए, लिबरल रिफॉर्म्स लाएंगे तो उससे उसने अपीज किया, वहां के लोगों को, पॉपुलर इलीट्स को अपीज किया कि हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं, लेकिन वास्तव में रिफॉर्म्स नहीं ला रहे थे। तो स्वतंत्र विकल्प का भ्रम किया ताकि जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन है वो सस्टेन हो सके। दलित वर्ग क्यों नहीं ब्राह्मणवाद पे कर पा रहा है? क्या नहीं कर पा रहा? दलित वर्ग ब्राह्मणवाद पे क्यों नहीं स्वतंत्र विकल्प को इंप्लीमेंट कर पा रहा है? तो दलित वर्ग तो शोषित है ना, शोषित क्यों कर? शक्ति नहीं है। वो शक्ति क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण, आप सुन लीजिए, आज के जो ब्राह्मणिस्ट जो आइडियोलॉजी से प्रभावित पॉलिटिशियंस है वो यही तो कहते हैं कि हमने तो स्वतंत्र विकल्प दिया था, वो तो इन्वेजन्स की वजह से या बाकी में वो अल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं, उस चीज के अल्टरनेटिव नैरेटिव्स ढूंढते हैं। दलित कर ले, इन्फ्लुएंस कर ले उनको, इन्फ्लुएंस पावर नहीं अगर जो दलित कर ले, पर दलित तो सुन लीजिए, दलित थोड़ी दमन चाह रहे हैं, दलित तो दमन से मुक्ति चाह रहे हैं। अरे भाई, आप ये कह रहे हैं कि दलित भी कर ले, तो स्वतंत्र विकल्प का भ्रम बनाकर क्या दलित दमन चाहेंगे? उनका तो दमन हुआ है, वो तो दमन से मुक्ति चाहेंगे। इसलिए तो जो दलित रिफॉर्मिस्ट हुए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हुए, चाहे ईवी रामास्वामी पेरियार हुए, वो रिफॉर्म्स की तो बात कर रहे हैं कि एक भ्रम बनाया गया कि आपके अधिकारों की बात की जाती है, जिसमें स्टेट भी आपका ऑपरेशन करता है, पैट्रियार्की आपको ऑपरेशन कर रही है। रिफॉर्म्स की वो बात करते हैं एकता की, एकताकारी शक्ति की, उस बल की आएगा कैसे? आपने सिर्फ कह दिया गोल, पर वो आएगा कैसे? जब आप इल्यूजन से डिसल्यूट हो पाएंगे, जब उससे बाहर आ पाएंगे, जब आप क्या कर पाएंगे, डीकंडीशनिंग को। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सबसे अच्छा एग्जांपल है डीकंडीशनिंग का। और उसके अलावा जो भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती की आप बात कर लीजिए, वो भी तो रिफॉर्म ही चाह रहे थे ताकि उनकी परंपरा में रिफॉर्म हो। तो रिफॉर्म चाहने के लिए डीकंडीशनिंग जरूरी थी ना। रिफॉर्म वो क्यों चाह रहे थे? मतलब उनको कोई चीज ऑपरेट कर रही थी, कोई चीज किसी माध्यम से ऑपरेट। अरे भाई, रिफॉर्म चाह रहे थे, इसका तो उन्होंने भी तो कहीं डायरेक्ट रेजिस्टेंस फोर्सफुली तो नहीं किया। वो क्यों चाह रहे थे? क्योंकि उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। भाई, जैसा शोषण हुआ है वैसा ही रेजिस्टेंस जरूरी है। अगर शोषण इस रूप में हो रहा है कि स्वतंत्र विकल्प पे बहुत भ्रम बनाया गया है, शोषण की लॉन्ग इंपैक्ट है, तो आपको शोषण का विरोध करने के लिए भी उस तरह का मैकेनिज्म अपनाना जरूरी है जो गांधी जी ने अपनाया या जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स ने अपनाया। अब पक्ष दल विपक्ष से किसी एक वक्ता को प्रश्न उत्तर तो आमंत्रित करें। जी, हेलो। नेता विपक्ष। महोदय, कैपिटलिज्म के अंतर्गत फ्री विल दी जाती है? कैपिटलिज्म के अंदर, हाँ। कैपिटलिज्म के माध्यम से एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। वो कैपिटलेशन के माध्यम से एक्सप्लॉयटेशन इसीलिए हुआ है क्योंकि वो उन्होंने अपना फिर इवेंचुअली बल ही वो डाला है लोगों पे। मैंने पूछा कैपिटलिज्म के माध्यम से ऑपरेशन हुआ है। एक वर्ग का ऑपरेशन हुआ, एक वर्ग का भलाई भी हुई है। जिसकी भलाई हुई है वो चाहती है कि कैपिटलिज्म सस्टेन करे। जिसकी भलाई हुई है वो बल के माध्यम से सस्टेन करने की कोशिश करती रहेगी। बल के माध्यम से, सुनिए, मेरा उत्तर तो आपको मिल ही गया ना। कैपिटलिज्म एक इल्यूजन है, फ्री विल का। कैपिटलिज्म
कैपिटल एक इल्यूजन, उस इल्यूजन, वो इल्यूजन से हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो इल्यूजन रहे, बट जब रहे तो मतलब ऑपरेशन रहे नहीं, ऑपरेशन तब हुआ जब एक वर्ग जिसके पास बल था उसने ऑपरेस करा। इल्यूजन से कोई ऑपरेशन नहीं है, इल्यूजन से ऑपरेशन हो ही नहीं सकता है। इल्यूजन से ऑपरेशन अभी आपने कहा कि ऑपरेशन हो रहा है आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म। हाँ तो वही तो मैं बोल, अरे वही तो मैं समझा रही हूँ, मैं वही बता रही हूँ, फ्री विल एक इल्यूजन है, इल्यूजन से ऑपरेशन तब तक हो ही नहीं सकता जब तक एक सत्ता, एक बल का प्रयोग अंत में ना हो। बिना शक्ति के ऑपरेशन नहीं हो सकता है। क्या सब सहारन अफ्रीका के देशों में सब फ्री विल है? जी हाँ, फ्री विल है। हाँ फ्री विल के माध्यम ग्लोबल मार्केट्स में उनका एक्सेस है सर, क्या है, उनके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ग्लोबल, इधर देख के बोल दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उनके जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्लोबल मार्केट्स का एक्सेस है। हाँ कुछ माध्यम पे शोषण कैसे हो रहा है? शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ग्लोब है वो चाहता है उनको अंडर डेवलप रखने के लिए शक्ति का प्रयोग कर रहा है, उन पे टैरिफ लगा रहा है, हाँ शक्ति का प्रयोग कर रहा है। फ्री विल का इल्यूजन बना के वो ऑपरेस करते हैं, इस तरीके बना के ऑपरेस करते हैं शक्ति लगा के, क्योंकि यूएस इन्फ्लुएंस है, शक्ति लगा, यूएस का इन्फ्लुएंस है, हेजेमनी है। यूएस ग्लोबली प्रोटेक्ट करता है कि हम जो है म्यूचुअल ट्रेड को बढ़ावा देंगे, तो ये स्वतंत्र विकल्प को दर्शाता है। वो अंततः बल का ही प्रयोग करता है। वो जो आप फ्री विल की बात कर रहे हैं ना, वो फ्री विल एक पहला स्टेप है, उसके बाद बल से ही ऑपरेशन हो रहा है। बल और फ्री विल में कोई अंतर नहीं है। अंतर है, सबसेट है, सब मैकेनिज्म है भाई, हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, जब आप ये कह रहे हैं कि हर बल के प्रयोग में, खुद ही मानते हैं हर बल के प्रयोग में स्वतंत्र जो विकल्प है उसका ही भ्रम बन रहा है, तो स्वतंत्र विकल्प हर बल में बोला ही नहीं, मैंने बोला सब, हमने आपको उदाहरण दिया है, स्लेव मेंटालिटी में जब स्लेव बना दिया जाता है लोगों को, तो उनके पास फ्री विल का ऑप्शन नहीं होता, उनका सीधा शक्ति का प्रयोग होता है। स्लेव बनाने के लिए डायरेक्ट फोर्सफुल मींस का यूज किया जाता है, तो उससे स्लेव को विद्रोह करते ही नहीं है। तो ऑपरेशन को सस्टेन करने के लिए जरूरी है कि जो ऑपरेस है वो विद्रोह ना करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑपरेशन क्या करता है? उससे इससे इवेंचुअली यही हो रहा है, ऑपरेशन विरोध ना करे, ये एक तरीके का मेंटल गेम खेलना है, लेकिन वो तभी होगा जब एक शक्ति होगी। शक्ति जब तक ऑपरेस ही नहीं करेगी, जब तक वो शक्ति आएगी ही नहीं, तब तक ऑपरेशन होगा ही नहीं। तो फ्री विल एक मैकेनिज्म है, वो बल का प्रयोग, और बिना फ्री उस मैकेनिज्म के भी ऑपरेशन हो रहा है। सबसेट कभी रेजिस्टेंस होगा हमारे पास, बल है। शेष रखता वो प्रश्न के दो आमंत्रित करें। शेष रखता नहीं, कौन सा रखता है? और नेता, दोनों नेता का जी नमस्ते। अब माइक दे दीजिए। एक सेकंड जी। जो शोषण करता है वो बल का प्रयोग, अंदर जो शोषण हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, बल का प्रयोग हो रहा है। हमने क्या बताया, देखिए शोषण जो कर पा रहा है वो किस तरह कर पा रहा है, वो एक सेफ्टी वॉल का निर्माण करता है कि वो दिखाता है जो ऑप्रेस्ड है, यानी जो शोषित है उसको चॉइस है, लेकिन अंततः क्या हो रहा है, वो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। हाँ। बल का प्रयोग करके, अरे वही तो हमने दिखाया कि जब उन्होंने फोर्सफुल मींस, यानी आपके पैराडाइम में जब उन्होंने बल का प्रयोग करा तो रेजिस्टेंस आया, लेकिन जब उन्होंने बल का प्रयोग नहीं करा, उन्होंने जब ये इल्यूजन बनाया तब कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, तब जाके उन्होंने कॉन्शियसनेस ही मैनिपुलेट कर दी लोगों की। हुआ था उसको रोकने के लिए बल का ही प्रयोग किया गया था। हमारे पास बल कम था इसलिए हारे थे। बल कम था, सुनिए हम क्या कह रहे हैं, 1857 को समझते हैं। 1857 में अगर जब आपने रेजिस्टेंस करा, रेजिस्टेंस कब कर पाए, जब विजिबल, तो यानी ऑपरेसर सस्टेन ही नहीं कर पा रहा था, तब उसे पता चला, तब उसने मैकेनिज्म चेंज करा। उसने क्या करा, उसने मैकेनिज्म फ्री विल का इल्यूजन दिखाया, उसने दिखाया कि हम भारतीयों को सिविलाइज कर रहे हैं, उनको कास्टिज्म से बाहर निकाल रहे हैं, ये सारी चीजें दिखाई। अरे महोदया, अगर सबसे पहले हम समझते हैं बल और जो हम फ्री विल का इल्यूजन, उसमें एक डिस्टिंक्शन है। आपके लिए फ्री विल का इल्यूजन भी बल है, सब बल है, आपके लिए कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो बल नहीं है। तो हमें समझना होगा फ्री विल का इल्यूजन बल में पहले हमने डिस्टिंक्शन क्रिएट करा है, वही उसको कि उन्होंने क्या करा, फ्री विल का इल्यूजन क्रिएट कर डिस्टिंक्शन। हाँ, जो बल होता है वो दिखता है, वो विजिबल होता है, पहली चीज वो उसके जो विजिबल होता है उस पर रेजिस्टेंस मैकेनिज्म आ सकता है। जो फ्री विल का इल्यूजन है वो विजिबल नहीं है, वो आपके सबकॉन्शियसली मैनिपुलेट होता है, वो दिखता ही नहीं है। प्रोपेगेंडा विजिबल है। जब हम एक सेकंड जो हाँ
प्रोपेगेंडा कैसे बनाया जाता है वो भी तो समझते हैं ना। प्रोपेगेंडा का जो स्टार्टिंग करते हैं, जो स्तर बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली कभी नहीं दिखाया जाता है कि हम आपको किसी तरह आपको मैनिपुलेट करे जा रहे हैं। वो आपको हमेशा बेनिफिट्स दिखाते हैं कि हम आपका वेलफेयर कर रहे हैं, हम आपको फ्री विल दे रहे हैं, हम आपको नए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। एट द एंड उससे जो रिवर्स रिपरकशन निकलता है वो हमें देखना है। उसके बाद शक्ति है आपके पास नहीं। अरे महोदया, इस पे डिबेट नहीं है। अरे शोषण तो कोई जो शक्तिशाली है वही करेगा ना, वो तो है ही, वो तो एविडेंट बात है। पर हम क्या करें, वो शक्तिशाली किस तरीके से करेगा उस पे बात पे डिबेट है। सबसे बड़ा स्वरूप उसका क्या होगा, उसका शोषण लॉन्ग टर्म के लिए कभी हो पाएगा। आपके साथी वक्ता भी कहते जाते हैं अपने स्पीच के लिए, क्वेश्चन के लिए, कि जैसा शोषण है वैसे ही रेजिस्टेंस जरूरी है। बी आर अम्बेडकर के हाँ, तो ये बिल्कुल, क्योंकि हमने क्या कहा कि फ्री विल का अगर इल्यूजन बना रहे हैं तो उस इल्यूजन को खत्म करना है, तो इल्यूजन को खत्म करेंगे। हाँ, आपने बोला कि शोषण जैसा शोषण वैसा रेजिस्टेंस, तो ब्राह्मणों ने जैसा शोषण किया दलितों के साथ, तो वैसा ही क्यों नहीं वो उनके ऊपर क्यों नहीं करते हैं? जो दलित मूवमेंट वो क्या कर रहे हैं, वो फ्री विल जो दिखा रहे हैं, यानी ब्राह्मणवादी संरचना ने जो अपने धर्म शास्त्रों में दिखाया कि हमने दलितों को राइट्स दिए। आज दलित मूवमेंट क्या कर रहा है, उन्हीं धर्म शास्त्रों पे प्रश्न खड़ा कर रहा है। जो धर्म शास्त्रों ने ही हमारा मैनिपुलेशन लगातार स्टार्ट करा है, तो वो लगातार क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं। कैसे नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। जब आप बोल रहे हैं कि जैसे शोषण है वैसे रेजिस्टेंस जरूरी है, तो जो ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर बल का प्रयोग करके, जब हमें धर्मशास्त्र में बताया, एक सेकंड, शूद्रों के पास भी अधिकार नहीं, तो क्या वैसा ही वो इन्फ्लुएंस करके ब्राह्मणों के ऊपर नहीं लगा सकते? पहली बात, धर्मशास्त्र में कभी नहीं बताया शूद्रों के पास अधिकार नहीं है। हम जितने धर्मशास्त्र देखते हैं जिसमें उन्होंने हमेशा बताया कि शूद्रों को हम राइट दे रहे हैं, शूद्र जो है वो तो लगातार वो भगवान जो हरिजन का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें क्या लाई गई कि वो तो हरि के वंशज है, ये सब। तो ये चीज हमेशा धर्मशास्त्र में लगाई, और इसी को हम इस इल्यूजन से बाहर निकलेंगे, तब जाके हम अपनी कॉन्शियसनेस डेवलप करेंगे और मोबिलाइजेशन कर पाएंगे। धन्यवाद। अब पक्ष दल विपक्ष उपनेता शोषण के रेजिस्टेंस पे शोषण थोड़ी लाया जाता है। जी, क्या ब्राह्मणों ने दलितों के विरुद्ध सीधा बल प्रयोग किया है शोषण के? जी, कहाँ किया? उन्होंने सीधा उनको धर्मशास्त्रों में बताया कि आपकी उत्पत्ति ब्रह्मा के चरणों से हुई है, आपके ऊपर आपका जो है आपको सेवा करना ही आपका धर्म है, कर्तव्य है। आइडियोलॉजिकल प्रोपगेशन है। तो आइडियोलॉजिकली भी तो सीधा उन्होंने आइडियोलॉजिकली उन्होंने बोला है। देखो, हम मान के जाते हैं कि बल प्रयोग आइडियोलॉजी के माध्यम से होता है, लेकिन बल प्रयोग होता है, आइडियोलॉजी तो एक उसका टूल है। आइडियोलॉजी, मैं आपसे ये पूछना हूँ कि सीधा बल प्रयोग नहीं किया, आइडियोलॉजी के माध्यम से ये सब कुछ हो रहा है। तो आइडियोलॉजी भी तो सीधा ही है ना, कौन सा? तो आइडियोलॉजी तभी तो इम्पोज कर पाए जब उनके पास बल था। एक सेकेंड, जब दलितों के पास बल नहीं है, तो मैं क्यों नहीं ब्राह्मणों को बोल देती कि आप लोग, मैं उनके ऊपर। दलित मूवमेंट नहीं चल रहा? जी, दलित मूवमेंट चल रहा है 5 साल में? जी चल रहा है। दलित मूवमेंट मीडिया परसेप्शन में उसके पास शक्ति है कि क्या मीडिया परसेप्शन इस समय दलित मूवमेंट के हिसाब से बन रहे हैं? मीडिया परसेप्शन देखिए शक्ति के माध्यम से बन रहे, जिसके पास शक्ति है मीडिया उसको ही। क्या शक्ति के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, वो हम भी कह रहे हैं। आप मानते हैं शक्ति के बिना नहीं हो रहा है? मैंने आपसे वो नहीं पूछा, मैं कह रहा हूँ वर्तमान समय में दलित मूवमेंट चल रहा है। जी चल रहा है। दलित मूवमेंट जो है वो ऑर्थोडॉक्सिकल टेक्स्ट पर प्रश्न उठा रहे हैं। वो दलित मूवमेंट जो है वो चाह रहा है कि उसके पास, मतलब उसके पास इल्यूजन नहीं है फ्री विल का, उसको पता है कि उसके पास फ्री विल है ही नहीं। वो इल्यूजन से बाहर आ पाया है? नहीं, उनके पास इल्यूजन था ही नहीं स्टार्टिंग से। उनके पास, एक सेकेंड मेरी बात सुन, उनके पास फ्री विल ही नहीं थी, उनके पास फ्री विल का इल्यूजन जैसे कोई उनके पास अधिकार दिए ही नहीं गए थे सीधे से। हिंदुइज्म के जो टॉप जो और टेक्स्ट है, कोर टेक्स्ट जो है, वो ये बोलते हैं कि सबको अधिकार है, ब्रह्म तत्व की बात कर देते हैं। नहीं, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ये लिखा गया है कि ब्रह्मा के इस भाग से इस इंसान की उत्पत्ति हुई। ये लिखा है कि इनका सीधा दमन हो जाना चाहिए, शोषण हो जाना चाहिए, इनकी मृत्यु हो जानी चाहिए। आप ब्राह्मणवाद की बात करते हैं। एक ब्राह्मण आके कह के जाता है कि ढोल गवाह शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उनके ऊपर अत्याचार करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब वो एक आइडिया को प्रोपेगेट कर रहा है बल के माध्यम से, मैं एक टूल बना के आइडिया को। तो आप ये कह रहे हैं कि दमन में भी एक टूल आइडिया ही बन रहा है हर स्थिति में। तो वो हम मान ही रहे ना, वो सबसेट है, एक सबसेट है वो उसका। इसका मतलब आइडिया को जब आप दमन का टूल बनाते हैं, तो इसका मतलब आप ऑपरेशन को लेजिटिमाइज करने के लिए ऐसा करते हैं। क्योंकि मेरे पास शक्ति है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास वो शक्ति बनी रहे। शक्ति की मना नहीं कर, आप चाहती हैं ऑपरेशन के चाहते हैं कि ऑपरेशन को लेजिटिमाइज किया जा सके।
जी चाहता है, क्योंकि ताकि मेरा बल मेरे पास रहे और मैं बल के माध्यम से, एक सेकंड, मैं बल के माध्यम से ही लोगों के ऊपर इम्पोज करूंगी वो चीजें। उसके लिए वही बल प्रयोग के लिए बोली। मैं कह रहा हूँ ऑपरेशन ये चाहता है कि ऑपरेशन सस्टेन करे, तो वो आइडियोलॉजिकल टूल्स की सस्टेनेबिलिटी की बात करेगा या नहीं करेगा, और उससे दमन ज्यादा होगा ही नहीं। देखिए आप बार बार एक ही चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं आपको सही इसका सटीक क्लैरिफाई कर देती हूँ कि हम मानते हैं कि बल प्रयोग का सबसेट जो है वो है स्वतंत्र विकल्प का भ्रम क्रिएट करना। आप भी मान के जाते हैं, हम भी मान के जाते हैं कि एक मैकेनिज्म है, सबसे बड़ा रूप नहीं है। सबसे बड़ा रूप जो अल्टीमेट पावर उसको मिल रही है वो बल से मिल रही है। जब तक आपके पास बल नहीं होगा, आपके पास पावर नहीं होगी, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, वो मैकेनिज्म आप यूज कर सके। धन्यवाद। इसी के साथ प्रश्नोत्तरी निर्णय यहाँ समाप्त होता है। अब मैं अधिनिर्णायकों से पूछना चाहूंगा कि आपको प्रत्युत्तर भाषण चाहिए। ठीक है। क्योंकि अधिनिर्णायकों को प्रत्युत्तर भाषण चाहिए, तो मैं दोनों ही दलों को 1 मिनट का सामान्य समय देता हूं इसकी तैयारी हेतु। आपका समय शुरू होता है अब। तीन दो एक सर्वप्रथम मैं बताऊंगी कि हमारे कौन कौन से जो पॉइंट है वो स्टैंड करते हैं। सबसे पहली बात ये बता के ही ये इस चीज़ को काउंटर ही नहीं कर पाते हैं कि जो फ्री विल का मैकेनिज्म का जो यूज़ करेगा वो शक्तिशाली वर्ग ही करेगा। इस चीज़ से उनका काउंटर ही नहीं आता है कि शक्तिशाली वर्ग कैसे, उसका कोई अशक्तिशाली वर्ग क्यों नहीं उसका प्रयोग कर पा रहा है, उसका उनकी तरफ से कोई काउंटर नहीं आता है। तो यानी कि मान के जाते हैं कि केवल शक्तिशाली वर्ग ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि अंततः वो बल ही है जो इस मैकेनिज्म को फीड कर रही है। तो वो मान के जाते हैं कि एक्चुअली बल एक मैकेनिज्म है, उसको फ्री विल का भ्रम एक मैकेनिज्म है और बल उसको फीड कर रहा है, और इसलिए बल ही सबसे बड़ा प्रारूप हो जाता है। दूसरी बात ये हमारी ईश्वर वाली बात का काउंटर नहीं देखे जाते हैं कि फ्री विल का भ्रम तो सबको ही है और वो भ्रम क्रिएट ईश्वर जैसी एक शक्ति द्वारा किया गया है, तो उस बात का काउंटर ही नहीं देखे जाते हैं, जो कि एक तरह से सिद्ध करता है कि जो शक्तिशाली वर्ग है वही फ्री विल का काउंटर। फिर ये अपने प्रश्न में अटक जाते हैं कि दलित वर्ग नहीं कर पाएगा जो है फ्री विल वाला मैकेनिज्म इम्पोज ब्राह्मणों पे, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इवेंचुअली उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, यानी कि उसके पास बल नहीं है। यानी कि फ्री विल का मैकेनिज्म हमारे पूरे डिबेट में स्टैंड होता है कि फ्री विल का मैकेनिज्म तभी यूज किया जा सकता है जब एक वर्ग के पास बल हो, शक्ति हो, यानी कि बल के माध्यम से ही वो यूज हो रहा है, इसीलिए बल सबसे बड़ा रूप हो जाता है और वो उसका सबसेट है, सबसेट बड़ा रूप नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो प्रतिपक्ष की ओर से कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है बल प्रयोग में और स्वतंत्र विकल्प के भ्रम में। अब ये बल प्रयोग में भी बार बार इनके अनुसार बल प्रयोग क्लियर नहीं। हमने बताया जो डायरेक्टली कोर्सिव और विजिबल इमीडिएट इंपैक्ट वाला जो कोर्जन है, जो फोर्सफुल मींस के माध्यम से होता है वो बल प्रयोग है, जबकि वहां जो स्वतंत्र विकल्प का भ्रम है वो एक सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग मैकेनिज्म है जो इसके अंतर्गत नहीं आता। अगर आता है तो फिर डिबेट का स्कोप सामने वाले के लिए क्या बचता है जब आप सब कुछ अपना ले रही है। दूसरी चीज, इनके अनुसार बल प्रयोग हर परिस्थिति में होता स्वतंत्र विकल्प के मैकेनिज्म के माध्यम से है, तो फिर वो दमन का सबसे बड़ा रूप तो आपके पैराडाइम में। दूसरी चीज, शक्तिशाली डिबेट इस बात पर है ही नहीं कि शोषण शक्तिशाली वर्ग करता कि नहीं करता, शक्तिशाली वर्ग ही शोषण करेगा, वो तो बात तो दमन तो वही बात है, पर दमन का सबसे बड़ा रूप क्या है, शोषण बल प्रयोग का रूप है या स्वतंत्र विकल्प का भ्रम है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। दूसरी चीज, एक वक्ता कहती है कि बल प्रयोग का मैकेनिज्म स्वतंत्र फ्री विल का इल्यूजन है, दूसरी कहती है सबसेट है। तो बल प्रयोग ही क्लियर नहीं कि वो बल प्रयोग किस सेंस में, अगर वो बल प्रयोग हमारे पैराडाइम में इन्फ्लुएंसिंग पावर में आ रहा है तो उसके लिए आप डायरेक्ट इमीडिएट की बात नहीं करेंगे। दूसरी चीज, उन्होंने हमारे विजिबल और फोर्सफुल काउंटर के उसका चीज का काउंटर नहीं दिया। हमने बताया कि दलितों की डिकंडीशनिंग में तब हुई जब वो डिसइल्यूजनमेंट की स्थिति में आ पाए। और दूसरी चीज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सप्लोटेशन है या जो कैपिटलिज्म का जो ग्लोबल एक्सप्लोटेशन हो रहा है वो भी कैसे फ्री विल का उस आइडिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है या इल्यूजनमेंट को क्रिएट कर रहा है, उसके माध्यम से शोषण हो रहा है।